असल में दुख क्या है, सुख क्या है? भगवान को भूल जाना दुख है और भगवान की याद बनी रहना ही संसार का सबसे बड़ा सुख है। कहे हनुमान विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति क्या है? विपदो नहीं विपदो संपदो नहीं संपदो व्योत विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना विपत्ति है, भगवान की याद बनी रहना संपत्ति है। कथा मिल रही है, सत्संग मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, इससे बड़ा सुख और क्या मिलेगा जिंदगी का? जिंदगी का सबसे बड़ा सुख तो ये है जो हमको मिल रहा है, इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं हो सकता। ये सुख हर एक के भाग्य में थोड़ी है भाई, ये तो भाग्यशालियों को मिलता है। जो परम भाग्यशाली होते हैं उनको ये सुख मिलता है साहब, हर एक को थोड़ी मिलता है। आज बुआ जी से कहा और मांग बुआ, और मांग, तो बुआ ने कहा लाला जैसी कृपा तेने मेरे बेटान पे करी, तेने मेरे बेटान की रक्षा कर दी, उनके बचा लिए ना, ऐसे मेरे पियर पर पे भी कृपा रख, ये तो वंश पे भी कृपा रख। देखो माताओं का तो दोनों तरफ भी ध्यान रहता है, पियर में भी रहता है तो सासरे में भी रहता है। ये चाहे पीर में भी आनंद रहे तो सासरे में भी आनंद रहे। तो वही बात बुआ जी कह रही है, नाथ मेरे बेटान पे तो तेने खूब कृपा करी, पर मेरे पीर पक्ष पे भी कृपा रखियो, ये तो वंश पे भी ऐसी कृपा रखिए मेरे नाथ। बुआ जी को आशीर्वाद दिया भगवान ने। उसके बाद भगवान को याद आई अपने भक्त की। कौन सा भक्त? जो 52 दिन से बाणों की सैया पे पड़ा था, भीष्म पिता में, जिनको भगवान ने वचन दिया था कि मरने से पहले मैं आपको दर्शन देने आऊंगा। आज भगवान को याद आया कि मैं भीष्म पितामह को दर्शन देने जाऊं। तो भगवान पांचों पांडवों को लेकर के और द्रौपदी को लेकर के गए हैं और भीष्म पितामह के सामने जाकर के खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन अकेला ही आया है, तेरे मित्र को नहीं लाया? बोले आए ना। भगवान जब सामने गए हैं तो भीष्म पितामह ने क्या कहा कि सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम् प्रसन्न हासा ऋणलोचलोलस मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। हे नाथ अब तो मैं यही मांगता हूं नाथ कि जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाए तब तक आप खड़े रहिए। मैं आपके देखते देखते अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं प्रभु। भगवान ने सोची ये तो अच्छी आफत आई, भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, यदि 12 वर्ष नहीं मरेंगे तो कहा 12 वर्ष तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा। भगवान मुंह लटका के खड़े हो गए। भीष्म बाबा कहने लगे ऐसे नहीं, मुंह लटका के खड़े मत होइए, प्रसन्न हासा तो चलो चलो लसन, प्रसन्न मुद्रा में खड़े होइए ना, ऐसे मुंह लटका के खड़े मत हो। भगवान खड़े हो गए और भगवान भीष्म बाबा के हृदय में विराजमान हो गए और भीष्म जी के द्वारा भगवान ने पांडवों को ज्ञान दिलाया। ये ज्ञान भीष्म ने नहीं दिया, भगवान ने दिया है। भीष्म जी के हृदय में बैठ करके भगवान ने दिया ज्ञान पांडवों को शोक दूर करने के लिए। कौन कौन सा ज्ञान दिया? दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सौ, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यासयोगतः। सारे धर्मों का ज्ञान दिया। सारे धर्मों का जब ज्ञान दे दिया, माह का महीना आ गया। माह का महीने में शुक्ल पक्ष की 11 आ गई। 11 का दिन था। भीष्म पितामह ने सोचा कि अब सूर्य नारायण को उत्तरायण हो गई, 11 का दिन है,
अब मैं भगवान की थोड़ी स्तुति कर डालू। तो विष्णु बाबा ने 11 मंत्रों में भगवान की स्तुति गाई। विष्णु जी ने सोचा मेरे पास कोई पुष्प नहीं है, तो चलो पुष्पमंजरी छंद में स्तुति कर डालू। तो पुष्पमंजरी छंद में, छंद कई प्रकार के होते हैं, जिन्होंने साहित्य पढ़ा होता है उनको ज्ञान होता है छंदों का। भागवत जी में 31 प्रकार के छंद हैं। कितने प्रकार के छंद हैं? 31 प्रकार के छंदों में भागवत को गाया है। तो यहाँ विश्व पिता में गा रही पुष्पमंजरी छंद में, इतनी मेरी बेटी को ब्याह हो जाए, लगे हाथ मेरी बेटी को ब्याह हो जाए तो मैं सब काम से फ्री हो जाऊं। भगवान ने कहा कौन सी बेटी को? तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? जब तुमने ब्याह ही नहीं करे हो, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तो बेटी कहां से आ गई महाराज? कौन सी बेटी की बात कर रहे हो? तो विश्वपिता में कह रहे इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बेटी का नाम है मति, मेरी बुद्धि, मेरी मति का ब्याह हो जाए। विश्वपिता मैंने कहा आपसे, मेरी बेटी का विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं, मेरी मति के पति बन जाओ आप। भगवान ने कहा भाई तेरी बेटी में गुण क्या है जो मैं ब्याह करूं? कुछ गुण भी तो होना चाहिए। बोले मेरी बेटी में गुण है वितृष्णा, कोई तृष्णा नहीं है। सारी दुनिया को तृष्णा लग रही है, कोई को पैसे की तृष्णा, कोई को नाम की तृष्णा, कोई को संतान की तृष्णा, हर आदमी तृष्णा में भाग रहा है। कोई है दुनिया में ऐसा जिसको तृष्णा नहीं हो? बस मेरा तो नाम हो जाए बस खाली, मैं तो नाम के लिए लड़ रहा हूं बस खाली। अरे भाई नाम के लिए काहे को लड़ रहा है? बोले बस मेरा तो नाम है जाए, और कछु नहीं चाहिए मुझे। बहुत से ऐसे भी लोग, तो तृष्णा हर आदमी को लग रही है, लेकिन विष्णु बाबा कहते हैं मेरी बेटी को कोई तृष्णा नहीं है। भगवान ने कहा तुमने मेरे अंदर क्या देखा जो तुम मुझे ही अपना बेटी का पति बनाना चाहते हो? तो विश्वपिता ने कहा कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौर बरम बराम दधाने। त्रिभुवन कमनम, त्रिलोकी में सुंदर केवल आप हैं, आपके समान त्रिलोकी में कोई सुंदर नहीं है दीनानाथ। आपका वर्ण है श्याम वर्ण है, तमाल वर्ण है, सूर्य की रश्मि के समान आपका पीताम्बर लहराता है। अर्जुन के सखाए आप। और मैं जान गया कि नाथ अपनो मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। विश्वपिता में को याद आ गया कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उसके पहले भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब भगवान ने ये प्रतिज्ञा कर ली तो विश्वपिता ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं गंगा का बेटा भीष्म नहीं कहा हूं, यदि भगवान से हथियार नहीं उठवा दिया तो मेरा भी नाम भीष्म नहीं। अब दोनों में प्रतिज्ञा हो गई। अब देखा कौन जीते। तो विश्व जी को याद आया कि नाथ जब लड़ाई हुई तो 18 दिन की लड़ाई में 10 दिन की लड़ाई तो भीष्म पितामह ने लड़ी। भीष्म पितामह के बराबर लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। अर्जुन का रथ टूट गया, अर्जुन के घोड़े भाग लिए। भगवान ने अर्जुन को दुखी देखा तो रथ के पहिए को भगवान ने उंगली पर धारण कर लिया और वो रथ का पहिया घूमने लग गया और रथ के पहिए में से चिंगारी निकलने लग गई। तभी विश्व पितामह ने अपने हथियार नीचे पटक दिए। आज विश्व पितामह को याद आया कि नाथ अपनो मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आपने अपने वचन पर ध्यान नहीं दिया। आपने क्या प्रतिज्ञा करी, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए। यदि मेरे जैसे करोड़ विष्णु भी आपके सामने आ जाते, आपका क्या बिगाड़ सकते थे प्रभु?
लेकिन आपने अपने वचन पर ध्यान नहीं दिया। मेरे वचन की रक्षा के लिए आपने अपने वचन को तोड़ दिया प्रभु जी। आप जब रथ का पहिया लेकर के भागे मेरी तरफ, ऐसा लग रहा था मानो 1000 हाथियों के बीच में एक शेर आ रहा हो। विष्णु जी महाराज के नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है और भगवान का दर्शन कर रहे हैं विष्णु जी महाराज। और दर्शन करते करते विष्णु जी ने अपने देह को त्याग दिया। बोलिए विष्णु जी महाराज की जय हो। विष्णु जी ने देह को त्याग दिया। ऐसा मौका कहाँ आएगा जो भगवान सामने खड़े हैं। सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण हो गए और माह का महीना है, 11 का दिन है, एकादशी को मृत्यु हो रही है। इससे बड़ा पुण्य फल क्या प्राप्त होगा। अरे बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। ओ बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा प्यारे, दूर करो दुख मेरा प्यारे। दूर करो दुख मेरा गिरवरधारी रे। दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे। दूर करो दुख मेरा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जय हो। सुना है जो तेरे दर पे आए। सुना है जो तेरे दर पे आए। उसके सब दुखड़े मिट जाए। उसके सब दुखड़े मिट जाए। आया शरण तिहारी रे दूर करो दुख मेरा। ओ बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। जय हो। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। 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 बेड़ा आज भंवर में अटका। बेड़ा आज भंवर में अटका। पार करो बनवारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी रे दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी रे दूर करो दुख मेरा। सबरी अहिल्या गणिका नारी। सबरी अहिल्या गणिका नारी। सबरी अहिल्या गणिका नारी। सबरी अहिल्या गणिका नारी। सब ही तुमने पार उतारी। सब ही तुमने पार
उतारी। आई मेरी बारी रे, दूर करो दुख मेरा ओ बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। हरि बोल। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। संग में हो श्री राधा प्यारी, संग में हो श्री राधा प्यारी। संग में हो श्री राधा प्यारी, संग में हो श्री राधा प्यारी। मेरे गिरवरधारी जी, दूर करो दुख मेरा ओ बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा प्यारे, दूर करो दुख मेरा प्यारे। दूर करो दुख मेरा गिरवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख, दूर करो दुख, दूर करो दुख मेरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भीष्म जी महाराज को परम धाम वैकुंठ भेजा भगवान ने। पांडवों के द्वारा भीष्म जी का संस्कार करवाया। उसके बाद भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान द्वारिका पधारे। द्वारिका में भगवान का बहुत सुंदर स्वागत हुआ। भगवान द्वारिका जब चले गए, उनके जाने के बाद और ये अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, उसकी पत्नी उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम है परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस बालक का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? क्योंकि दुनिया के बच्चे होते हैं तो रोते हैं, ये बच्चा हुआ तो रोया नहीं, ये तो आलती पालती मार करके बैठ गया, ऐसे देखने लगा चारों तरफ, चारों तरफ देख लगा। पर तो इच्छती थी परीक्षित हो, जो चार तरफ देख रहा है परीक्षित नाम हो गया घर में परीक्षा करने से। इसका एक नाम है विष्णुरात और सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात। सुखदेव जी का एक नाम है बादरायण। बादरायण नाम क्यों है? सुखदेव जी का नाम बादरायण क्यों है? क्योंकि बद्री विशाल में रहते हैं ना। व्यास जी का नाम है बादरायण, बद्री विशाल में रहने से व्यास जी का नाम बादरायण है। अब यहाँ राजा परीक्षित का जब जन्म हो गया तो पांडवों ने ब्राह्मणों को बुलवाया। बोले भाई ब्राह्मणों, बच्चे की कुंडली बना करके देखो ये कैसा होगा आगे चलकर। अब राजा महाराजाओं का काम, ब्राह्मणों ने आकर कुंडली बनाई और कुंडली बना करके कहा कि राजन, तुम्हारा ये जो पोता है ये बहुत अच्छा बनेगा आगे चलकर। बोले कैसे महाराज? बोले पार्थ प्रजापित साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानव, ये अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा, इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करने वाला होगा, दशरथ के समान वचन की रक्षा करने वाला होगा, नंद देव के समान उदार होगा,
ययाति के समान धार्मिक होगा, बलि के समान दानी होगा। और महाराज यहाँ के सारे बहुत अच्छे ग्रह पड़े, एक ग्रह खराब है। बोले कौन सी ग्रह खराब है महाराज? तो ब्राह्मणों ने पहले ही कह दिया कि इस बालक का 8वां घर में मृत्यु का जो योग है वो खराब पड़ रहा है। बोले कैसे महाराज? बोले तक्षका दात्मनो मृत्यु दुष्पुत्रो विसर्जिता, इस बालक की मृत्यु तक्षक नाम के सर्प के काटने से होगी। जब ये कहा तो पांडवों को बड़ी चिंता हुई। पांडवों ने बड़ा दुख मनाया, लेकिन ब्राह्मणों ने कह दिया चिंता मत करो, श्राप लग जाएगा, लेकिन उसी समय एक महापुरुष आएगा और वो तुम्हारे पोते को ऐसा ज्ञान देगा, ऐसा ज्ञान देगा, ऐसा ज्ञान देगा कि तुम्हारा पुत्र पोता भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। पांडव बहुत प्रसन्न हुए। एक बार पितृ जी महाराज 36 वर्ष की यात्रा करके आए। पितृ जी ने देखा पांडवों का राज चल रहा है, धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों पांडवों के पास ही रहते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी को पितृ जी ने भला बुरा कहा कि अरे अंधे, तुमने सारे कुटुंब को नष्ट करवा दिया, सारे पुत्रों को मरवा दिया, पर कभी तुमने दुर्योधन को बुरा नहीं बताया, कभी दुर्योधन को तुमने समझाया नहीं, सारा महाभारत करवा दिया। अब वही पांडवों के दरवाजे पड़े कुत्ते की तरह। पितृ जी ने आकर के सब समझाया तो धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों हिमालय पहाड़ के पास में सप्त सरोवर तीर्थ में चले गए। या अर्जुन को द्वारिका में गए हुए 7 महीने हो गए। अर्जुन जब द्वारिका से नहीं आया, और अर्जुन जब द्वारिका से नहीं आया तो पांडवों को बड़ी चिंता हुई। युधिष्ठिर ने भीम को बुलाया, भीमसेन भैया हमारा भाई अर्जुन क्यों नहीं आया? 7 महीने हो गए द्वारिका से, बहुत बुरा समय आ गया। राहु केतु के तारे धरती पर आने लग गए, गाय के दूध में खून आने लग गया, देवताओं की मूर्तियां रोने लग गई। क्या बात है? मुझे चिंता लग रही है, हमारा भाई अर्जुन क्यों नहीं आया? इतने में अर्जुन को देखा तो वो पागल की तरह आया, बाल बिखर रहे, शरीर अस्त व्यस्त हो रहा है। युधिष्ठिर ने पूछा अर्जुन क्या हो गया तुमको मेरे भाई, क्या हो गया तुमको, तुम पागल की तरह क्यों हो गए? अर्जुन ने आकर के बताया कि दादा मैं क्या बताऊं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये नमे प्रहृतम तेजो देव विश्वापनम। दादा ने मैंने कोई गाय मारी, ने मैंने कोई गलत स्त्री के साथ कोई गलत कर्म किया, ने कोई ब्राह्मण को मारा दादा, तो फिर तेरा तेज क्यों गिर गया भाई? बोले मुझे छोड़ करके भगवान चले गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, भगवान इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम चले गए। सारा यादव बस नष्ट हो गया। मैं स्त्री वाले व्रतों को लेकर के आने की तैयारी कर रहा था, रास्ते में भीलों ने मुझे लूट लिया। मेरा गांडी मेरा धनुष कुछ काम नहीं आया कि मानुष को तो कहा बड़ो और समय बड़ी बलवान, कि भीलन लूटी गोपिका और वही अर्जुन वही बाण। आज अर्जुन कह रहा मेरा गांडी मेरे बाण कुछ काम के नहीं है। अर्जुन ने आकर के जब इस समाचार पांडवों को दिया, पांडवों को बड़ा दुख हुआ। पांडवों की मैया का नाम है कुंती। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम। पांडवों को जब ये समाचार मिला कि भगवान का परम धाम गमन हो गया, पांडवों की मैया कुंती दूध निकाल रही गाय को, और गाय का दूध निकालते निकालते सुना कि मेरा भतीजा तो गया, हाथ में से बाल्टी नीचे गिर गई और किस्त किस्त कह करके गाय के चरणों में ही प्राण त्याग दिए मां कुंती। जैसे राजा दशरथ ने राम राम कह के प्राण त्यागे, आज बुआ कुंती ने प्राण त्याग दिए। पांडवों ने विचार कर लिया कि भगवान श्री कृष्ण जब चले गए अब हमारा भी जाने का समय आ गया। पांडवों ने परीक्षित को राजगद्दी का तिलक किया और पांडव लोग भी स्वर्गारोहण को चले गए। केदारनाथ बद्रीनाथ होते हुए स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। आगे आगे युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर द्रौपदी, नकुल, सहदेव सब चढ़े। सबसे पहले द्रौपदी बर्फ में गल गई। नकुल गल गया, सहदेव गल गया, अर्जुन गल गया, भीम गल गया, युधिष्ठिर महाराज नहीं गले। युधिष्ठिर महाराज के तो पैर का केवल नाखून गला है। क्यों? युधिष्ठिर ने जीवन में झूठ नहीं बोला, सत्यवादी थे। एक बार झूठ बोला और वो भी भगवान ने कहा जैसे कह देते तो वो झूठ नहीं था, लेकिन नमक मिर्ची लगा दिया तो झूठ हो गया। भगवान ने कहा ये कहना खाली कि आज की लड़ाई में अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन इन्होंने कह दिया आज की लड़ाई में अश्वत्थामा मारा गया लेकिन आदमी मरा हाथी मुझे पता नहीं। नमक मिर्ची लगाने से और स्वर्ग में जाने से पहले युधिष्ठिर महाराज को नरक का दर्शन करना पड़ गया। पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। उसके बाद परीक्षित महाराज ने चक्रवर्ती राज किया हस्तिनापुरी दिल्ली पर। 24 घंटे में 22 घंटे भजन करते थे परीक्षित महाराज। एक बार जब ये कुरुंगांगल देश में गए थे तो उन्होंने क्या देखा, एक गाय रो रही है। गाय के पास में बैल खड़ा है। बैल के 4 पैरों में से 3 पैर आधे आधे झड़े हुए हैं, एक पैर पर बैल खड़ा है। एक गाय का बैल का जब वार्तालाप चल रहा था तभी काला आदमी आकर गाय और बैल को मारने लगा। परीक्षित ने आकर गाय से पूछा, देवी आप कौन हैं? गाय रोने लगी, महाराज मैं तो पृथ्वी डूबी गई है, मेरे ऊपर कलयुग छा गया, महाराज मुझे बचाओ। बैल से पूछा आप कौन हैं? बैल ने कहा महाराज जी मैं धर्म हूं। सतयुग में 4 पैर थे, त्रेता में 3 रह गए, द्वापर में 2 रह गए, कलयुग में 1 पैर पे खड़ा हूं। धर्म केवल 1 पैर पे खड़ा है। देख लो ये भूमिया बाबा कथा हो रही है तो धर्म 1 पैर पे खड़ा, उसका उदाहरण आपको दिख जाएगा कि धर्म 1 पैर पे कैसे खड़ा। कितने से लोग कथा सुन रहे हैं, और यदि जीरो तम कोई नाच पे बाड़ी आ जाए तो कोई सपेरण को बुला लो नाच पे बाड़ी। 2-4 खेतन में तो जगह मिलेगी नहीं, मेरी गारंटी है। 2-4 खेतन में तो जगह पब्लिक नहीं में इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाए। अरे साहब नाच पे बाड़ी आ रही है बहुत जोर की, क्यों? कलयुग का वास है। और कलयुग में तो धर्म केवल 1 पैर पर टिक रहा है। धक्के मार मार के गुड़काओगे तो गुड़क जाएगा, नहीं तो बस लड़खड़ा रहा है धर्म, तो लड़खड़ा रहा है धर्म तो भैया। कलयुग ने धर्म ने कहा महाराज मैं तो वैसे लड़खड़ा रहा हूं, 1 पैर पे टिक रहा हूं, 3 पैर तो मेरे जड़ गए। काले आदमी से पूछा तू कौन है भाई? बोले मैं कली हूं। कली का मतलब होता है कलयुग, कल है। आप देख लो कलयुग में घर घर में कले हो रही है। सास बहू की लड़ाई, बाप बेटे की लड़ाई, हर घर में लड़ाई हो रही, कले हो रहा है। कले का कारण कली है। परीक्षित जी ने कहा कली तू मेरे राज्य में क्यों आया? कली बोला तो महाराज कहाँ जाऊं? जहाँ जाऊं माँ आपको राज है, कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहाँ आपको राज नहीं हो। कहीं तो जाऊंगा महाराज, अब मेरा टाइम आ गया तो मैं तो आऊंगा। बोले मैं तुझे मारूंगा। राजा परीक्षित चाहते तो कलयुग को मार सकते थे, लेकिन राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग में अवगुण ही अवगुण है, पर एक गुण है कलयुग में। बोले क्या? बोले कलयुग में गुण ये है कि यत बलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते समय कलौ के सब कीर्तना। सतयुग में तपस्या से, त्रेता में यज्ञ से, और द्वापर में और भजन करने से, दान करने से जो फल नहीं मिलता वो फल कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। ऐसा विचार करके कली को मारा नहीं, कली का निग्रह किया। परीक्षित है कली मैं कहूंगा मां तुझे रहना पड़ेगा। बोले बता दो महाराज।
बोले 4 जगह दे रहा हूं मैं तुझे रहने को। 4 जगह कौन कौन सी दिया? 4 जगह दिया। द्यूतम पानम स्त्रियो सोना यत्र धर्म शत्र विधाव। सबसे पहले द्यूत, जहां जुआ का खेल होगा वहां कली का वास हो। आप जानते हैं जुआ खेलते हैं तो कली अपने आप आ जाता है, क्योंकि जुआ होगा तो छल होगा। दूसरी जगह बताई पानम, जब शराब का ठेका होगा वहां कली का वास हो जाएगा। आज देख लो घर घर गांव गांव में ऐसा कोई गांव नहीं बचता जहां शराब का ठेका नहीं हो। और चीज चाहे होगी कि नहीं हो, पर शराब का ठेका जरूर मिलेगा। मंदिरों में झालर बजाने वाले नहीं मिलेंगे, पुजारी जी खुद ही बेचारे टंटोनी हिला करके खुद ही झालर बजाते मंदिरों में। 80% मंदिरों की हालत बता रहा हूं, पुजारी खुद झालर बजाते और शराब की ठेकों पे लाइन लग रही है लोगों की। जगह नहीं मिल रही है, शराब की बोतल को टाइम नहीं मिल रहा, बेचने वालों को अरे राम कहां तक बेचे हैं, तो लाइन की लाइन लग रही है। ये कलयुग का प्रभाव। पानम, जब पान होगा, जब पान होगा वहां अभिमान होगा, अहंकार होगा, ये दुर्गुण अपने आप आ जाएगा। शराब पीने के बाद में तो फिर वो सोच लेता कि तो दुनिया मेरे नीचे सारी, अब तो त्रिलोकीनाथ में ही है बस। कौन है मेरे बराबर का गांव में? कोई है मेरे बराबर का मुकाबले का गांव? फिर तो वो त्रिलोकीनाथ हो जाता है, अहंकार आ जाता है। तो दूसरी जगह बताई शराब में। तीसरी जगह स्त्रियों, स्त्रियां जहां कोठे का काम करने वाली स्त्रियां होंगी, जहां काम होगा ज्यादा, वहां कली का वास होगा। तीसरी जगह बताई। और चौथी जगह बताई असूना, जहां मार काट होगी रोजाना, कसाई के यहाँ जहां कली का। चौथी जगह बताई। 4 जगह जब बताई, कली ने कही महाराज और जगह बताओ ना, मेरा भी तो वंश बढ़ेगा, बेटा नाती पोते होंगे, जगह कम पड़ जाएगी। बोले एक जगह तो मेरे मन की सी दे देते तो बढ़िया रहे। तो राजा परीक्षित ने पूछी तेरे मन की सी जगह तू मांग ले भैया, कहाँ चाहिए तो जगह? बोले मुझ को जगह चाहिए सोने में। सोने में? बोले हाँ। तो जा दई 5वीं जगह कली को सोने में दे दई। इसका मतलब सोना बुरी चीज होती है, कली का वास होता है? बोले हाँ, सोने में कली का वास होता है, लेकिन सोना बुरी चीज नहीं है। एक तरफ गीता में भगवान कहते हैं धातु न मस्मि कांचनम, धातुओं में सोना है वो मैं ही हूं। और एक तरफ आप कह रहे हो कली का वास होता है, तो इसका मतलब क्या? अरे भाई मेहनत से कमाए हुए सोने में, खून पसीने से बनाए हुए सोने में, पैसे में कली का वास नहीं होता है। लेकिन अन्याय से यदि पैसा कमा लिया, गलत पैसा यदि घर में आ गया, तो उसमें कली का वास हो जाता है, उसमें कली का वास होता है। 5 जगह कली का वास, कली को वास दे दिया सोने आदि में। और राजा परीक्षित कली का निग्रह करके चले गए। एक बार राजा परीक्षित ने क्या देखा कि उनके राजभवन में और खजाने में सोने का मुकुट धरा है। ये मुकुट जरासंध का मुकुट था। पांडव जब मार कर आए, जरासंध को मुकुट ले आए, परीक्षित जी ने उसको माथे पर पहन लिया और पहन करके शिकार खेलने चले गए। शिकार खेलते खेलते राजा को लगी प्यास, पानी की तलाश में चलते चलते परीक्षित महाराज समीक मुनि के आश्रम पर आ गए। समीक मुनि को भजन करते देखा, राजा के माथे पे तो कली बैठा था, क्योंकि सोने का मुकुट था, तो राजा के माथे पे कली मंडराने लग गया। राजा ने सोचा कि कोई ढोंगी महात्मा है, वैसे ही आंख मूंछ के बैठा परीक्षा करे। कहा परीक्षा करें? तो वहां कोई मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाया और राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में डाल दिया। समीक मुनि की तो सच समाधि थी, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा ने गलती ये कर दिया कि सर्प तो डाला जो डाला, लेकिन गले में डाला का डाला छोड़ करके, और हस्तिनापुरी में राजा आ गए। राजा के आने के बाद फिर समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी को जाकर के बच्चों ने कहा क्या तो तेरे पिताजी को सांप ने काट लिया। बोले क्यों काट लिया भाई, कैसे काट लिया? एक बच्चे ने कहा काटा नहीं भैया, कटाया है। बोले किसने कटाया? बोले हस्तिनापुरी के राजा परीक्षित ने। जो परीक्षित का नाम लिया, अब तो श्रृंगी मुनि दौड़ करके गया, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, कोसी नदी का जल हाथ में लेकर के बोला लंकित मर्यादा तक्षक सप्तमी हनि दंशन्ति स्म कुलांगार चोदितो में तद्रुहम। अरे राजा, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरा श्राप है कि आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाम का सर्प डसेगा, उसके डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
राजा को श्राप लग गया। श्रृंगी मुनि रोए। श्रृंगी मुनि के रोने का देख करके समीक मुनि की समाधि खुल गई। पता चला हम कल के लिए छोड़ देते हैं, कल देखेंगे, कल करेंगे, आगे करेंगे, अगली साल करेंगे। कोई भी अच्छे काम को आगे मत सरकाओ, अच्छे काम को पहले करो और बुरे काम को पीछे ले जाओ, बाद में देखेंगे बुरे काम। यदि हमने कोई अच्छा काम पीछे सरका दिया और यदि वो दिन हमारा नहीं आया तो फिर वो अच्छा काम रह जाएगा ना। तो सुखदेव जी क्या कहते कि तस्मात् भारत सर्वात्मा हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यो कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्योच्चता भया। तो जीव को क्या करना चाहिए? 3 साधन बताए सुखदेव जी ने। पहला श्रोतव्यो, सबसे पहले कानों से सुने, कथा सुने, सत्संग सुने, अच्छी बातें सुने। कीर्तितव्यस्य, अपने जिह्वा से कीर्तन करें, भगवान का नाम स्मरण करें। और स्मर्तव्यो भगवंत नाम, भगवान का स्मरण करें, नाम जप करें। नाम जप को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा। सुखदेव जी कहते हैं मैं तुमको वो ज्ञान देने जा रहा हूं जो ज्ञान मुझे मेरे पिताजी से मिला कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनाद हम। मैं भागवत का ज्ञान देने जा रहा हूं जो मुझे कहां से मिला? मेरे पिता व्यास जी से मिला। अब यहां से भागवत शुरू होती है, सुखदेव जी की भागवत। सुखदेव जी ने सबसे पहले क्या कहा? जितासनो, आसन को जीतो। पहले हमारा आसन होना चाहिए। कथा में जाओ, सत्संग में जाओ तो अपना आसन होना चाहिए। चाहे आप बस बैठो, चाहे आप गद्दे पे बैठो, चाहे आप कुर्सी पे बैठो, चाहे आप सोफे पे बैठो, लेकिन सत्संग का नियम है, कथा का नियम है, अपना आसन आना चाहिए, पवित्र आसन, उस पर बैठना चाहिए। ये नियम है कथा का। फिर आसन को जीतो। आसन में ये नहीं कि पैर फैला रहे, पैर को फैला फैला के भागवत जी की तरफ कर रहे हैं, चरणारविंद, ये नियम नहीं है। आसन दृढ़ होना चाहिए। ये हमारा दरकार भी लग जाए तो फैला रहे हम तो नहीं। जितासनो, सुखदेव जी का पहला शब्द आसनो, आसन जीतो। फिर जितस्वास, श्वास को जीतो। श्वास को कैसे जीते? बोले प्राणायाम के द्वारा। 3 तरह से प्राणायाम का पूरा करीचक कुंभक के द्वारा। श्वास को खींचना, श्वास को रोकना और श्वास को बाहर निकालना, ये प्राणायाम होता है। प्राणायाम से क्या होता है? बोले प्राणायाम से हमारे शरीर की शुद्धि होती है। बहुत अच्छी चीज है प्राणायाम, हर आदमी को करना चाहिए प्राणायाम रोजाना, भी बहुत आवश्यक चीज है आज के समय। भीतर की शुद्धि प्राणायाम से होती है। संग को जीतो, संग बढ़िया चाहिए। देखो, कथा मत सुनो, कीर्तन मत करो, भजन मत करो, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या बताइए? संग बढ़िया रहो, क्योंकि संग ही आपको सब कुछ बिगाड़ देता है। इतना संगत बिगाड़ दिए, इतना कुछ नहीं बिगाड़ता। और कुछ तो भजन मत करो, लेकिन संगत बुरी मत करो। संगत बुरी यदि कर लिया तो वो आपको बिल्कुल ले डूबेगी। आप यदि गलत संगत में जाओगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बस वही चल जाएगा। एक राजा का हाथी था, कोई हाथी था, शान पढ़ा लिखा हाथी था। तो राजा के दरबार में कोई भी आदमी आता तो उसको उठा करके नमस्कार करता, झुक करके प्रणाम करता हाथी, सूंड हिलाता, अभिवादन करता हाथी। बहुत अच्छा हाथी था, ध्यान देना जरा। अब अचानक क्या हुआ? हाथी के सामने परिवर्तन हो गया। हाथी गुस्सेल हो गया, मारने दौड़ता, दौड़ता। अचानक हाथी वहां परिवर्तन हो गया। तो राजा ने विद्वानों को बुलाया, क्या महाराज देखो ये हाथी क्यों बिगड़ गया इतना? संत ने कहा भाई इसको देखना पड़ेगा एकांत में जाकर के क्या चक्कर। कुछ अमर बढ़े। तो रात में विद्वान लोगों ने रात में देखा कि रात में हाथी को कुछ गलत संगति मिलती है। तो हाथी ने क्या देखा विद्वानों ने कि रात को जहाँ हाथी बनता था वहां रात को चोर
डकैत दे जाते और वो ऐसी ऐसी करते थे जिससे हाथी का स्वभाव बिगड़ गया। विद्वान कहा मारी हाथी की जगह परिवर्तन कर दो, आप दूसरी जगह बांधो हाथी। हाथी का स्थान परिवर्तन किया, आप बेहतर हो गए। में हाथी है क्या? कोई भी साथ संगत बड़ा प्रभाव, संगत से अच्छे बिगड़ जाते हैं, अच्छे से अच्छे सुधरते हैं। हमारे मनुष्य संप्रदाय के संत हुए प्रेमानंद जी महाराज, कोई गांव में गए थे। अब कोई गांव में गए थे, वहां आजकल तो साधु महात्माओं से लोगों की ईर्ष्या होने लगी। तो गांव के सरपंच ने उठा करके गाने के लिए महात्मा को क्या किया, एक वेश्या को दिया। महात्मा उनको लांच लगा दे जो महात्मा को भगा देंगे गांव में से। अब वेश्या तार करके गई सर दली महात्मा जी के पास, लेकिन महात्मा जी ने कह दिया देवी जी आज टाइम नहीं है, कल आना। वेश्या आ गई। फिर दूसरे दिन गई तो महात्मा जी वही बोले देवी जी आज टाइम नहीं है, कल आना, कल बात कर। फिर गई, तीसरे दिन गई, चौथे दिन गई, लेकिन महात्मा जी का कोई भग नहीं। सूरदास की कारी खमरिया चढ़े दूजो रंग, या तो रंग चढ़ेगा क्या कर, मां तो एक रंग दूसरा चढ़ा, दूसरा क्यों चढ़ेगा। पांचवें छठे दिन तो वेश्या सभा में जाके गिर गई। बोले बाबा सारी दुनिया मेरे ऊपर मरती है, सारी दुनिया को लुभाने वाला मेरा रूप है, लेकिन तुम मेरी तरफ ना उठ के देखो क्या। इसका मतलब आपने मेरे से भी सुंदर को अपने मन में बैठा रखा, मेरे से भी सुंदर कोई आपके पास है। बाबा ने कहा बेटा मेरे पास तेरे से बहुत सुंदर, तेरे से 1000 गुना सुंदर बैठा है मुरली बात। महात्मा जी ने आ दे दिया, मला दे दी, और वो वेश्या को मंत्र दे दिया। वेश्या ने वो कर्म कर दिया और भगवान की भक्त बन। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में भी आध तुलसी संगत साधु की, अरे संगत संगी मिल गया, अच्छे आदमी मिल गया, 1 मिनट में जीवन बदल दिया। कोई पता नहीं कब कहां जीवन बदल जाएगा। शास्त्रों जी तो देव जी कहते हैं, संग जी तो अगर ध्यान करने को रूप है, एक रूप है छोटा रूप और एक रूप है बड़ा रूप। छोटा रूप होता है जो मंदिरों में हम देखें भगवान के चार शंख चक्रा पद्म माथे पे मुकुट कान में कुंडल, वो तो भगवान का छोटा रूप। और एक है विराट रूप, कौन सा? 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, ये 4 लोग ब्रह्म भगवान का रूप है। सारे सारों भगवान में जान, ये पहाड़, ये नदी, ये पेड़ सब भगवान का रूप। 7 ऊपर के भगवान के नबी का हिस्सा, 7 के नबी से का हिस्सा है। भगवान की विद्या है, पेड़ भगवान के सभी रोम है। ब्राह्मण भगवान के, क्षत्रिय वर्ण भगवान की भुजा है, वैश्य वर्ण भगवान का पेट है, शूद्र वर्ण भगवान के शंकुल है। ये चारों वर्ण भगवान रूप है। भगवान वो सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हरि बोल। अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन
जीवन अब तेरे सहारे, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हरि बोल। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। नित्य विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है, नित्य विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोले बोली बांके बिहारी लाल की